अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि काले तीतर को हमने मस्ती में कैसे लगाना है। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपसे ये बात वाज़ेह जिक्र की थी कि इस शौक को जो है आपने इस काम को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। छोटे बच्चे को पालना या एक बड़े कमज़ोर तीतर को सेहतयाब या मोटा ताज़ा बनाना, ये एक अमल है। और इसी तरह इसका डर और जो झिझक और मुकम्मल तौर पर इसको हर माहौल और हर जगह का बेडर और बेऐब बनाना जो है ये दूसरा अमल है। और जो तीसरा अमल है वो है मस्तियाँ और बुलाइयाँ। सो प्यारे दोस्तों, हर काम का इसी तरह अलग अलग टाइम टेबल है और अलग अलग तरीक़ाकार है और फिर इसी तरह अलग अलग मौसम है। अगर आप इन कामों की तरतीब को आगे पीछे कर देते हो या मौसम की तरतीब को आप आगे पीछे कर देते हो तो फिर ना ही एक काम सीधा होता है और ना ही दूसरा काम सीधा होता है। सो सर्दियों का जैसे सीज़न ढल रहा है, जैसे अभी आगे मतलब नेक्स्ट कुछ दिनों में मौसम जो है वो साफ़ होने वाला है तकरीबन हर इलाके में। और टेम्परेचर जो है ज़ाहिर सी बात है, जैसे 2 से 4 दिन 5 दिन लगातार धूप निकल आएगी तो मौसम क्लियर हो जाएगा और इसी तरह दिन ब दिन टेम्परेचर में भी इजाफा होता चला जाएगा। सो अभी जो नेक्स्ट आप लोगों के करने का काम है, जो मतलब जिस काम करने का सही तरीक़ाकार और सीज़न और मौसम जिसका आ रहा है वो है आपके काले तीतर को मस्ती में लगाने का तरीक़ाकार और इससे बुलाइयाँ आपने कैसे लेनी है। सो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, पट्ठे के अलहदा काम होते हैं, बड़े तीतर के करने के अलहदा काम होते हैं, फिर इसी तरह इनकी खुराकें मुख्तलिफ़ होती हैं, फिर इनको सीधा और सेट करने का जो तरीक़ाकार होता है वो भी मुख्तलिफ़ होता है और फिर मस्तियों में लगाने के जो काम होते हैं वो भी इसी तरह मुख्तलिफ होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अपने काले तीतर को जो है वो मस्ती में कैसे लगाना है और कैसे उससे आवाज़ें और बुलाइयाँ लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, इस सारे तरीक़ेकार में, इस सारे अमल में सबसे जो पहला काम आपने करना है वो आपने ये करना है कि जैसे आपके इलाके में मौसम जो है वो क्लियर हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर जो है वो मैनेज हो जाए या दरमियाना हो जाए, या यूँ समझ लें कि आपको ऐसा लगता है कि अभी चवाई का जो टाइम है वो आ गया है, मतलब इतना मौसम ठंडा नहीं है, बराबर है कि अभी हम चवाई या अपने तीतर को टोरा दें तो उसके लिए ठंडी हवा जो है वो ख़तरनाक नहीं है। तो ऐसे मौसम में आपने क्या करना है, सबसे जो पहला काम आपने करना है एक काले तीतर को मस्ती में लगाने के लिए, वो ये आपने करना है कि पूरा सीज़न आपका जो काला तीतर है वो डबल कपड़े में बंद होना चाहिए, एक सफ़ेद कपड़ा और एक सफ़ेद बुग। अगर आप इसको डबल कपड़ों में रखेंगे तो आपका तीतर जो है वो अच्छी मस्ती बनाएगा, वो अच्छा मस्ती में लगेगा, क्योंकि तीतर काला जो है इसकी जो बेसिक थ्योरी है, जो इसका तरीक़ाकार है, जो इसकी नस्ल और ख़ुसूसियात ब्लड या खून में जो चीज़ शामिल है ना, वो ये है कि जब तक आप काले तीतर को अंधेरे में नहीं रखते वो मस्ती में नहीं लगता। सो इसी तरह इसको ब्रैक्स अगर उल्टा कर देते हो, अगर आप इस तरह नहीं करते हो, सारा दिन अपने तीतर को घर में ओपन रखते हो, तो फिर आपको क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा। आपका काला तीतर जो है वो बिल्कुल ओपन पड़ा पड़ा वो डकनी हो जाएगा और कभी वो मस्ती में नहीं लगेगा। सबसे पहला काम आपके जो करने का है सीज़न में तीतर से बुलाई और मस्ती कराने के लिए, सबसे पहला काम आपने ये करना है, उसको हर टाइम आपने डबल कपड़ों में बंद रखना है, बुग और सफ़ेद कपड़ा। अच्छा, नंबर 2 आपने फिर टोरे और चवाइयाँ शुरू कर देनी है। और नंबर 3 जो आपने काम करना है, जब भी आप अपने काले तीतर को बुलाई के लिए ले जाते हो, ओपन आपने अपने तीतर को उस टाइम करना है। ठीक हो गया जी। सुबह और अच्छा, जब भी बुलाई के लिए ले जाते उस टाइम आपने ओपन करना है और इसको आप बेल वगैरह लगा कर इसको मस्ती करा सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ आप इसको दिखाओ जिस चीज़ से आपका काला तीतर जो है वो मस्ती करता है। सो ये अमल करने से आपका तीतर जो है वो जल्द मस्ती में भी लग जाएगा और कोई ना कोई आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और चौथे नंबर पर आपने जो इस अमल में काम करना है वो ये करना है कि काले तीतर की मस्ती का एक कुदरती टाइम होता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काले तीतर के अंदर कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, और इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज ऑन वगैरह कर सकते हैं। मिसाल के जैसे हर तीतर को अलग एक चीज़ की मस्ती होती है, ये एक कुदरती अमल है, कोई मुर्गी की मस्ती करता है, कोई औरतों की, बच्चों की, कोई किसी। तो इसी तरह जो एक कुदरती टाइम होता है ना बुलाई का और मस्ती का एक कुदरती टाइम होता है, वो 2 टाइम होते हैं।
चौथे नंबर पर जो आपने काम करना है इस अमल में वो ये है कि सुबह जब सूरज निकल रहा होता है और जब शाम को सूरज जो है वो गरूब हो रहा होता है, सो ये जो दो टाइम होते हैं ना, ये ठंड के टाइम होते हैं, ये कुदरती टाइम होता है। जंगली तीतर जब होते हैं वो भी इसी टाइमों में बुलाई करते हैं। सो आपके जब तीतर नए नए स्टार्ट लेंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, तो वो भी इसी तरह, या सुबह जब सूरज निकल रहा होगा तो वो बुलाई की तरफ आएंगे, या शाम को जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो वो बुलाई की तरफ आएंगे। दोपहर को आप कोशिशें करते रहोगे सो आपकी जो कोशिशें हैं वो रायगां चली जाएंगी, फिर उसका फायदा नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, एक काले तीतर को, नए तीतर को मस्ती में लगाने का जितना भी अमल है, जितना भी सारी दौड़ धूप मेहनत या तरीक़ाकार है, उसमें जो मेन किरदार है वो टोरे का है। सबसे आज जो एक ज़हन नशीन रखने वाली बात है वो ये है कि मेन अमल दखल जो है वो टोरे का है। टोरा जो है वो आपके तीतर के अंदर से 99% जो उसमें पाई जाने वाली कमी पेशी या फॉल्ट होते हैं उनको दूर करता है। इससे क्या होता है कि आपके तीतर की रूटीन बनती है। जब उसकी रूटीन बनती है, क्योंकि सारी सर्दियों में वो एक ही जगह पर पड़ा पड़ा बोर हुआ पड़ा होता है, सो जैसे आप उसकी चवाई करते हो, घुमाई फिराई करते हो, सो फिर क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो एक रूटीन पर आ जाती है। मिसाल के आप उसको इधर उधर ले जाते हो, उसके पाँव पर जोर आता है, उसकी एक्सरसाइज होती है, वो थकता है, उसका सांस पकता है, इसी तरह उसकी कुछ टाइम पासी हो जाती है। इसी तरह आप उसको इधर उधर ले जाते हो, उसकी फ्रेशनेस हो जाती है। इसी तरह वो नई नई चीज़ें देखता है, सो उसका डर और झिझक उतरता है। इसी तरह जो आप उसको खुराकें देते हो उनका हाजमा हो जाता है। और शाम को जब आप उसको ला कर रखते हो सो थकन में होता है तीतर, सो जल्दी उसकी रात जो है वो नींद की सूरत में गुजर जाती है। सो मिसाल टोरे की जो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है वो इसी वजह से होती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती। बहुत सारी जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो आपके तीतर के अंदर से दूर हो जाती हैं। अच्छा जी, इन सारी बातों से हटकर एक चीज़ और होती है। मिसाल के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि इस शौक़ में बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का उनका पहले से ऑलरेडी पता होता है। या कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास तीतर पुराने होते हैं, 5 से 6 साल तीतर होते हैं, सो वो भी बहुत जल्द रूटीन में आ जाते हैं। ऐसे तीतर जिनको सर्दियों में शौकीनों ने या अपने मालिकों ने उनको बहुत ज़्यादा खुराकों में रखा हुआ होता है, सो वो खाली सीज़न का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे मौसम क्लियर होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, वो तीतर खुद ब खुद रूटीन पर आ जाते हैं। सो ऐसे लोगों को जो है वो तो फिर मेरी बातें फजूल ही लगेंगी या उनके सर से ऊपर से गुजरने वाली होंगी। लेकिन क्या है कि आपको हर चीज़ का, हर पॉइंट का, हर मोड़ मकाम का पता होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को आप कोई नया तीतर लेकर आ जाओगे, वो पट्ठा होगा, उसकी पहली बुलाई होगी, या ऐसा तीतर आप लोग लेकर आ जाओगे घर में जो कि बहुत ज़्यादा डरबाज होगा। हो सकता है पिछले मालिक ने सो कोई ना कोई उसके साथ टूना हरबा करके उसको मस्ती में लगाए हुआ हो, या बुलाई आपने सुन ली हो। सो ऐसे तीतर पर फिर आपने यही ट्रिक अप्लाई करनी है जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो और बहुत अहम पॉइंट है, उनको आपने हर टाइम ज़हन में रखना है कि फरवरी और मार्च में तीतरों को कच्ची मस्तियाँ होती हैं, और जो कच्ची मस्तियाँ वाले तीतर होते हैं वो कभी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं और कभी बहुत ज़्यादा वो नॉर्मल रिजल्ट देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका तीतर है वो सुबह टिचक कर शुरू हो जाता है, वो छिड़ जाता है, अपना चल जो है वो स्टार्ट कर लेता है और 12 बजे तक आपको चल देता है, सो आपने समझ लेना है कि आपके तीतर को पक्की मस्ती है। और फरवरी और मार्च में ज़्यादातर तीतर इस तरह करते हैं कि उनको बेल लगाएं तो वो बोलते हैं, उनको इधर उधर उठा कर ले जाएं किसी माहौल वाली जगह पर तो वो बोलते हैं, या उनको घर में भी बंदा स्टार्ट कराए सो वो घंटा 2 या 3 घंटे की बुलाई दे जाते हैं। मिसाल के वो पक्का चल नहीं देते। सो जब तक एक आपका तीतर आपको एक पक्का चल नहीं देता, आपने कभी भी ये नहीं ज़हन में रखना है कि हमारे तीतर को पक्की मस्ती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस दौरान कच्ची मस्ती में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक नुक्ता, एक पॉइंट जो है उसको आपने हर टाइम ज़हन नशीन रखना है कि कभी भी कच्ची मस्ती के दिनों में आपने अपने तीतर को तीतरों के अंदर टच करके नहीं बुलाना है, क्योंकि ये जो फरवरी और मार्च के 2 माह होते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है एक तीतर का दूसरे तीतरों के नीचे दबने का या दूसरे तीतर के नीचे आने का। बाद में जब एक तीतर पक्की मस्ती बना लेता है, पक्का स्टार्ट ले लेता है अपनी बुलाई आवाज़ों और चल का, सो फिर सवाल पैदा नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी तीतर नस्ली हो वो तीतरों के नीचे झंड कट नहीं करता, वो दबता नहीं है। सो ये जो 2 महीने सबसे ज़्यादा आपने इसकी एहतियात करनी है। अच्छा, इसकी एहतियात आपने कैसे करनी है कि आपने अपने तीतर को तीतरों के अंदर उसको रगड़ा नहीं लगवाना, आपने हमेशा उससे साइड पर बुलाइयाँ लेनी है। अच्छा प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि
काले तीतर पक्की मस्ती में कब लगता है और हमारे काले तीतर की पक्की मस्ती का टाइम जो है वो कब शुरू होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने हमेशा ज़हन नशीन रखनी है ताकि नेक्स्ट फिर ख़ुद से आपको पता हो इन सारी चीज़ों का। पक्की मस्ती हमारा तीतर उस टाइम बनाता है और पक्का चल हमारा तीतर हमें उस टाइम देता है जब कि इंसानों की चारपाइयाँ रात के वक्त बाहर निकल आती हैं। इतना टेम्परेचर जब गर्म हो जाता है कि इंसान की चारपाइयाँ जब रात को हम लोग बाहर सोना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग ख्वाह किसी इलाके में भी हों। ठीक है, सो ज़ाहिर सी बात है जब हर इलाके में इतना एक मौसम मेंटेन हो जाता है जब कि हमारा जिस्म इस चीज़ को बर्दाश्त करने लग जाता है कि हम बाहर सोएं तो हमें सर्दी नहीं लगती। सो इसी तरह जब आप तीतरों को भी बाहर निकालोगे और काले तीतर को आपने रात को बाहर रखना उस टाइम से शुरू कर देना है जब कि ख़ुद अपनी चारपाइयाँ हम लोग इंसान बाहर निकालते हैं। सो उस टाइम जब आप अपने तीतर को रात को बाहर निकालेंगे, सुबह जैसे गर्मियों के सीज़न में सुबह सुबह चिड़ियाँ या दूसरे परिंदे जो हैं वो चहचहाना शुरू कर देते हैं। सो उस टाइम जब आपका तीतर टिचक कर शुरू हो जाता है, सो उस दिन के बाद उसकी जो बुलाई स्टार्ट वो करेगा, अपनी बुलाई का वो स्टार्ट लेगा। सो उस दिन के बाद उसकी वो होगी पक्की बुलाई। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी की मालूमात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा वीडियो साबित होगी और इस शौक़ को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा मददगार वीडियो साबित होगी। सो फिर भी कोई मेरी गुफ्तगू में किसी भाई की दिल आज़ारी हो जाए तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह है। सो भाई लास्ट में आपसे गुजारिश यही है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।